तो दोस्तों कई दिनों से आप लोगों का एक कमेंट आ रहा है कि इमोशंस के ऊपर वीडियो बनाओ, इमोशनल कंट्रोल कैसे करते हैं, अपने इमोशंस को काबू कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने इमोशंस को मास्टर कर सकते हो, कैसे आप इमोशंस को सही जगह पर सही तरीके से यूज कर सकते हो और उनके यूज से कैसे लाभ उठा सकते हो, कैसे फायदा ले सकते हो। हम जानेंगे कि वाई इमोशनल कंट्रोल इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये स्किल अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो आप चाहे कितनी ताकत लगा लो, कितनी मेहनत क्यों ना कर लो, आप एक टाइम पर जब इमोशंस आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा हावी होते हैं ना, सब कुछ खराब ही करने वाले हो और शायद कर भी रहे हो। तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक करा ना, क्योंकि आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका इमोशनल कंट्रोल इतना ज्यादा हाई नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा लो है। तभी आपने इस वीडियो को देखना शुरू करा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आप कैसे अपनी एक नॉन रिएक्टिव पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो, जो इंसान हर सिचुएशन में काम रहता है। ये एक ऐसी चीज है जो मेरे साथ भी काफी लंबे समय तक हुई है और बहुत मुश्किल लगी मुझे इससे डील करने में। पता है क्या होता है, एक समय तक तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते रहते हैं, मतलब दबाते रहते हैं और कैसे ना कैसे खुद को रोक लेते हैं। लेकिन ऐसा एक समय जरूर आता है जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है उस काम को करने की। वो गलत काम ही होता है, लेकिन इमोशंस इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं ना, मतलब हमारा दिमाग ये डिफरेंस करना ही भूल जाता है कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज सही है। वो थोड़ा सा ही समय होता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का या फिर कुछ सेकंड्स का, जिसकी वजह से हमारा दिमाग घूम जाता है और हम गलत काम कर बैठते हैं। और हमें अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि इमोशंस क्यों हावी हो रहे हैं और क्यों हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि उन इमोशंस को जो सिचुएशन खराब होने पर हमारे पर हावी हो जाते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि ये एक प्रैक्टिस है, कोई शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन का या 1-2 महीने का खेल नहीं है। ये आपको लगातार ही प्रैक्टिस के साथ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते ही रहना होगा, जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अब बात करते हैं नॉन रिएक्टिवनेस और कामनेस के बारे में। आपके रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा स्लो होने चाहिए। आपके चेहरे से ही पता चलना चाहिए कि इस इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा पेशेंस है और ये खुद के प्रति बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है। इस पर अगर वीडियो चाहिए आपको कमेंट में बता देना। बट आपके अंदर नॉन रिएक्टिवनेस जो क्वालिटी है ना, होनी ही चाहिए। कामनेस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी सिचुएशन को विन करना चाहते हो, पावर हासिल करना चाहते हो, मतलब लोगों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हो, तो आपके अंदर कामनेस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में रिएक्ट करके सिचुएशन को और भी ज़्यादा खराब ही करते हैं। तो आप कभी भी सामने वाले से क्वेश्चन पूछने पर तुरंत ही रिएक्ट तो बिल्कुल भी मत करो, इंस्टेंट रिएक्टर तो बिल्कुल भी मत बनो, बल्कि आप थोड़ा सोच विचार कर स्लो रिएक्शंस पर बिलीव करो, स्लो रिएक्शंस देना शुरू करो। कम से कम 3 सेकंड का पॉज जरूर लो और फिर उसके बाद ही अपनी बात को आगे बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा जिसमें कि मैंने ब्रह्मचर्य की इंपॉर्टेंस और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया था। अब आप उसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझ गए और आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया और फिर आपके साथ वही प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। लाइक बहुत ही ज़्यादा नाइटफॉल होना शुरू हो गया और आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा गंदे थॉट्स आना शुरू हो गए। फिर आप कुछ दिनों तक तो कंट्रोल करते रहे, अपने इमोशंस को दबाते रहे और पूरी ताकत लगाकर आपने खुद को रोक कर रखा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है आपकी लाइफ में, बहुत ही आपको पता ही होगा अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करने की आपने कभी कोशिश करी है, एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जहां पर जाकर आपकी एनर्जी निकलने को आ जाती है। आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं आपके ऊपर कि वो आपसे गलत कुछ करवा ही बैठते हैं। फिर आप अपनी एनर्जी को बहा देते हो, फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, फिर जाकर यूट्यूब पर सर्च करते हो कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, पॉर्न एडिक्शन कैसे छोड़े। तो ये चीज़ मेरे साथ 1-1.5 साल तक, पिछले 1-1.5 साल में बहुत ही ज़्यादा हुई। लेकिन मैंने इससे कैसे डील करा, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। मैं भी इमोशंस से काफी लंबे समय तक लड़ा हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने इमोशंस की वजह से अपना बना बनाया हुआ काम भी बिगाड़ लिया है। बस मेरी गलती ये थी, मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं उस चीज पर फोकस ही नहीं कर रहा था कि मैं बार बार सेम तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। मतलब हर बार जब इमोशंस हावी हो रहे हैं तो मैं गलतियां ही क्यों कर रहा हूँ, मैं इस चीज पर फोकस ही नहीं कर रहा था। बस ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ये कैसे गलतियां अपने आप बंद हो जाएं, ये ना हो। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो ना, पहले तो गलती पर फोकस करो कि गलती हो कहाँ रही है। गलती हो रही है आपके थॉट्स में। मेरे साथ भी यही हो रहा था, मैं अपने थॉट्स पर फोकस नहीं कर रहा था। पूरे दिन मेरे दिमाग में उल्टा सीधा कुछ चल रहा था और उसी की वजह से गलतियां हो रही थी। लेकिन जब मैंने ये ध्यान दिया कि जो थॉट्स हैं वही हमारी फीलिंग्स को ड्राइव करते हैं, मतलब उन्हीं की वजह से हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में फीलिंग्स जनरेट होती है, इमोशंस जनरेट होते हैं। मतलब जैसा हम सोच रहे होते हैं उसी के हिसाब से ही हमारे अंदर फीलिंग्स आना शुरू होती हैं। तो
अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप सबसे पहले तो अपने थॉट्स को चेंज करना शुरू करो। तो उसके लिए आपको जो कंज्यूम कर रहे हो ना आप डाटा, जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ रही है वो चेंज होनी चाहिए। अगर वही इंफॉर्मेशन, वही रील्स, वही डांस वगैरह आप उल्टी सीधी चीजें देख रहे हो नेट पर, गंदी गंदी पिक्चरें, गंदी गंदी फोटोज, तो आपके थॉट्स भी उसी तरीके से चल रहे हैं और उसी तरीके से आपके दिमाग में फीलिंग्स आ रही हैं। देखो ये जो खेल होता है ना इमोशंस का, बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करता है। एक समय पर इमोशंस इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि अब क्या करूं, और आप गलती कर बैठते हो। आप तो चाह रहे हो कि मास्टरबेशन वगैरह सब बंद हो जाए, बट आप जितना ज़्यादा इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हो उतना ही ज़्यादा आप गलतियां करते रहते हो। तो ये खेल जो होता है ना, ये सिर्फ 5-10 मिनट का या आधे घंटे का या फिर कुछ सेकंड्स का ही खेल होता है। अगर आप उस समय खुद को रोक ले जाते हो ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले जाते हो, तो उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो ना जो ये कहते हैं कि मेरा तो खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता है, जैसे ही लोग घर से बाहर चले जाते हैं या फिर सब लोग बिजी होते हैं तो पॉर्न देख लिया, मास्टरबेशन कर लिया, जैसे ही थोड़ा सा खाली समय मिला मास्टरबेशन कर लिया, और फिर जैसे ही वीडियो खत्म होती है ना आपका भ्रम टूटता है। तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में जैसा मैं सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था, जो फैंटेसी आपने दिमाग में क्रिएट कर रखी होती है वो सब एकदम से खत्म हो जाती है, और जो मजा होता है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। फिर वही बोरिंग लाइफ, वही दुख भरी लाइफ आप जीना शुरू कर देते हो। फिर आपके दिमाग में ये आता है कि अगली बार ऐसी गलती ना हो, इसलिए इमोशनल कंट्रोल सीख ले रहा हूँ। बट ये एक प्रैक्टिस है, फिर से कह देता हूँ, ये एक प्रैक्टिस है, कोई शॉर्ट टर्म का 1-2 दिन या 1-2 महीने उसका खेल नहीं है। आपको रेगुलरली अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, उसके अंदर ऐसा आउटपुट, मतलब ऐसे तरीके के विचार, ऐसे थॉट्स डालने होंगे जिसकी वजह से आपको जो फीलिंग्स आ रही हैं वो अलग तरीके की फीलिंग्स आना शुरू हो जाएं। मान लीजिए कि पहले आपको फीलिंग्स आती थी वीडियोस देखने की, गंदी गंदी वीडियोस देखने की, बट जब से आपने पढ़ाई से रिलेटेड मेरी वीडियोस या फिर और लोगों की, जैसे जो बड़े लेवल पर अच्छा कर रहे हैं उन लोगों की वीडियोस देखना शुरू करा, तो आपके दिमाग में उन लोगों से रिलेटेड, उनका कंटेंट देखने के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये होगा वक्त के साथ, धीरे धीरे होगा, और ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है। आजकल जो 15 से 25 के बीच के लड़के हैं ना, उनके साथ डेली ये चीज़ हो रही है। वो ये सोच ही नहीं पाते हैं कि आखिर उनके पर क्यों इतने ज़्यादा इमोशंस हावी रहते हैं। ये कई हद तक तो हार्मोन्स का भी खेल होता है, क्योंकि एज ही यही होती है जिसमें प्यूबर्टी जो होती है ना वो अपनी टॉप पर होती है। बट कभी आपने सोचा है, रेस्ट लेकर 10-15 मिनट ये सोचा है कि आपके दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा है? मतलब पूरे दिन आप किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं? अगर आप वाकई में अपने दिमाग को चेंज करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं, इमोशंस का कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सोच क्या रहे हैं, मतलब आपके थॉट्स क्या हैं जिसकी वजह से वो आपके अंदर इमोशंस वो जनरेट हो रहे हैं। अगर आप गंदी चीज़ों के बारे में, गलत चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर उसी की वजह से वो फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं। जब आप उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे तो वो फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। बट उसके लिए सबसे पहले आपको शांति से ही 10-15 मिनट बैठकर सोचना आना चाहिए। कभी आपने ऐसा करा है? खुद को रेस्ट दिया है, खुद के दिमाग को रेस्ट दिया है? देखो, इस प्रॉब्लम को मैं ग्राउंडेड लेवल पर समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक, 1-1.5 साल पहले तक मेरे साथ भी यही चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में सारे डिसीजंस गलत ही ले रहा था। हमेशा इमोशंस के हावी होने पर मैं गलती ही करता चला जा रहा था। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो कि अगर आप उसी तरीके से सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहोगे, वही गंदी गंदी लड़कियों की वीडियोस, वही उल्टे सीधे सब कुछ देखते रहोगे, फोटोज़, मतलब ये चीज़ तो हर जगह है। आप अगर वही देखते रहोगे तो आपके दिमाग में वही थॉट्स जनरेट होते रहेंगे, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्यों इमोशंस आपके ऊपर हावी रहते हैं और आप क्यों गलत डिसीजन ले बैठते हो, जो कि आप हमेशा से ही ले रहे हो। तो सबसे पहले तो आप शांति से ही 10-15 मिनट शांत होकर बैठना सीखो। आलती बालती मारो और शांति से ही, शांत दिमाग के साथ आंखें बंद करके इस चीज़ पर फोकस करो कि आप सोच क्या रहे हो। फिर देखना आपको अपने थॉट्स 5-6 मिनट गुजरने के बाद आपको अपने थॉट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको समझ आने लगेगा कि 24 आवर आप सोच क्या रहे हो, जिसकी वजह से आपके डिसीजंस गलत हो रहे हैं, आपके इमोशंस आप पर हावी हो रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे अपनी सांसों पर फोकस करना शुरू करो। आपने अपने थॉट्स तो देखना शुरू कर दिया, आपने अपनी सांसों पर फोकस करना शुरू कर दिया। फिर जब आपकी सांसें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी ना, फिर आप देखोगे जो भी इमोशंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, इमोशंस तो तब भी आ रहे होंगे, बट आप उनके हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहे होगे। बहुत जल्दी एकदम से जो रिएक्ट कर देते हैं ना, इंस्टेंट रिएक्टर होते हैं, आप वो नहीं होगे। बट इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। डेली कम से कम 10-15 मिनट शांति से बैठकर अपने दिमाग पर फोकस करना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैं सोच क्या रहा हूँ। फिर जब आपको समझ आने लगेगा ना कि जो मैं ज़्यादातर समय सोच रहा हूँ उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फिर आप अपने इनपुट को चेंज कर सकते हो, अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो। फिर आपको आउटपुट भी अलग ही जनरेट होगा, अलग ही सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट्स भी अलग ही मिलना शुरू हो जाएंगे। बट उसके लिए सबसे पहले आपको
जो डाटा आप कंज्यूम कर रहे हो ना सोशल मीडिया से या फिर कहीं से टेलीविजन से या फिर बाहर लोगों से बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। तब जाकर कहीं आप सोच सकते हो कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ी स्किल है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, बट समय के साथ डेवलप होगी। ये एक प्रैक्टिस है जो कि आपको रेगुलरली चालू रखनी पड़ेगी। कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है जिसके बाद आपके इमोशंस मास्टर हो जाएंगे या फिर आप अपने इमोशंस का कंट्रोल आपके पास होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रैक्टिस है, इसे आपको चालू रखना ही पड़ेगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सांसें। जिसने अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर लिया ना, वो दुनिया को जीत सकता है। देखो, जब भी आप गुस्सा करते हो तो सबसे ज़्यादा जो चेंज होती है वो होती है आपकी ब्रीथ। जब भी आप खुश होते हो तो सबसे ज़्यादा चेंज होती है वो आपकी ब्रीथ। अगर आपने ब्रीथ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया ना, तो आपका इमोशनल कंट्रोल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ब्रीथ को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन सबसे बढ़िया चीज़ है। आप शांति से अपनी सांसों को गहरा होने दो और उन पे फोकस करो, अपने थॉट्स पर फोकस करो। जब आप एक बार ब्रीथ को कंट्रोल करना सीख गए, ये सब चीज़ें मैंने थिंक लाइक अ मॉन्क बुक से सीखी हैं, जिस पर मैंने ये वीडियोस बनाई थी। थिंक लाइक अ मॉन्क बुक में साफ साफ ये बताया गया है कि ब्रीथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मॉन्क होते हैं ना, मॉन्क माइंडसेट होता है। सबसे पहले उन्हें इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि ब्रीथ को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ब्रीथ को कंट्रोल करने का सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है, आप अपने थॉट्स पर फोकस करो, मेडिटेशन करो। दूसरा स्टेप होता है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो डाटा वो प्योर होना चाहिए बिल्कुल ही। और जो आप फूड वगैरह खा रहे हो उसके अंदर कोई वैसी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब वैसे इंग्रेडिएंट नहीं होनी चाहिए जो आपके दिमाग पर हावी हो। गर्म चीज़ें ज़्यादा मत खाओ, गर्म मसाला वगैरह ये सब, जिससे भी आपके इमोशंस उछल पुछल करते रहते हैं। जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करोगे ना, अपने बारे में, खुद के बारे में जानोगे, फिर देखना आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में जरूर होंगे। हर सिचुएशन में शांत रहने की कोशिश करो, और ये जब भी पॉसिबल है जब आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में होंगे, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे। मतलब पहले तो आपको अपने थॉट्स पर फोकस करना है, ये देखना है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप किन थॉट्स की वजह से एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एकदम से हेजिटेट सा फील करते हो। फिर जब आप अपनी सांसों पर फोकस करोगे तब आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। बट ये 1-2 दिन का खेल नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है। एक प्रैक्टिस की तरह आप इसे लेकर चल सकते हो। अब आपके अंदर इमोशंस तो होंगे, बट जो आप फालतू में रिएक्ट करे जा रहे थे ना, वो होना बंद हो जाएगा। मैं थॉट्स को एक क्लाउड की तरह मानता हूँ, एक बादल की तरह मानता हूँ। जैसे कि काले बादल कुछ देर तक आसमान में रहते हैं तो सूरज ढक जाता है, पूरा काला काला सा हो जाता है, बारिश भी होती है। बट थोड़ी देर बाद जब क्लाउड चले जाते हैं ना, सूरज पहले जैसे ही होता है, आसमान बिल्कुल ही साफ हो जाता है। इसी तरीके से आपके दिमाग में गंदे थॉट्स हैं ना, गंदे विचार हैं, ये कुछ ही समय तक रहते हैं, कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, या फिर आधा घंटा, इतना नहीं रहते हैं, कुछ ही टाइम तक रहते हैं। उसके बाद सब हटने के बाद सब नॉर्मली हो जाता है। जब वो थॉट्स चले जाते हैं फिर आपको रियलाइज होता है ये तो एक भ्रम था, बस ये थोड़ी देर के लिए इमोशंस हावी हो रहे थे, अब वो खत्म हो गए। उतनी ही देर के लिए अपने ऊपर कंट्रोल पाने के लिए उस टाइम पर आप कुछ गलत कदम ना उठाओ, अपनी एनर्जी को बहा ना बैठो। उसी के लिए आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी और आपके इमोशंस आपके काबू में आना शुरू हो जाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। मैंने पहले ही बोला था, फिर से बोल देता हूँ कि थॉट्स ही आपकी फीलिंग्स को पैदा करते हैं, और जब आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतनी जानकारी काफ़ी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, उसकी ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हो, स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख लो, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में। बाय।